वर्ड्स वाइड यह एक यूट्यूब वीडियो चैनल ही नहीं, एक कवि के, चित्रकार के जीवन में आई घटनाएं, अनुभवों और उस कलात्मक हृदय से जुड़ी हर बातों की कहानी है। हमारा हर वीडियो वो कलाकार के डायरी के हर पन्नों का एक वीडियो प्रेजेंटेशन है, जहां अपने लाइफ से जुड़ी हर बातें कभी कविता के जरिए, कभी कथा कहानी के माध्यम से प्रस्तुत होती है। आज ऐसे ही एक पन्ने पर लिखी चिन्हों के अनोखे और रहस्यमय इतिहास से जुड़ी कहानी सुनते हैं। कॉलेज के दिनों में जब मैं कला महाविद्यालय में अप्लाइड आर्ट सीख रहा था, तब हमारी शुरुआती पढ़ाई चिन्ह यानी साइन बनाने से शुरू हुई थी। उसी की शुरुआत किसी भी चित्र के प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूपांतरण से होती थी। हमें यह पहले पाठ के रूप में सिखाया गया था कि किसी भी विचार या वस्तु को चित्रात्मक भाषा यानी पिक्टोरियल लैंग्वेज में प्रतीक के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। उस अभ्यास में हमने संकेतों के रूप में उपयोग किए कराए जाने वाले अनेक प्रतीकों को समझा। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे चिन्ह हर जगह देखते हैं। जब हम चिड़ियाघर या पक्षी अभयारण्य जाते हैं तो वहाँ जानवरों और पक्षियों के अलग अलग चिन्ह लगे होते हैं। सड़कों पर चलते समय हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का संकेत दिखाई देता है। सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। ऐसे अनगिनत चिन्ह हम रोज की जिंदगी में देखते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चित्रात्मक संकेतों का यानी चिन्हों का उपयोग मानव ने पहली बार कब शुरू किया होगा? अगर मैं कहूँ कि इसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले से लगभग 500 ईसा पूर्व हो चुकी थी, तो आप चौंक जाएंगे, शायद विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। आइए चिन्हों की उत्पत्ति के इस रोचक इतिहास को आज जाने। प्राचीन संकेतों की गवाही है। कुछ ही सालों पहले भारत के महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में स्थित बारसू के जियोग्लिफ्स मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा का बड़ा विषय बने हुए थे। यह जियोग्लिफ प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग किए गए संकेत यानी चिन्ह या संकेत चिन्ह सिग्नल्स है। लेकिन असली रहस्य तो इससे भी आगे है। पहले हम तब के ज़माने में विकसित हुए अलग अलग शैलियों की जानकारी लेते हैं। पेट्रोग्लिफ वो शिलाचित्र होते हैं जिन्हें पत्थर की सतह पर सीधे छेनी और हथौड़े से उकेरा जाता है। यह मुक्त हस्तचित्र नहीं होते, बल्कि पत्थर तराशने की एक विशेष तकनीक से बनाए जाते हैं। मिस्रवासियों ने हायरोग्लिफिक्स का उपयोग किया, जो उनकी औपचारिक लेखन प्रणाली भी थी। धार्मिक साहित्य को पपीरस से लकड़ी पर लिखने के लिए कर्सिव हायरोग्लिफ्स कहा जाता था। और दूसरी प्रमुख शैली थी जियोग्लिफ्स, जो पृथ्वी की सतह पर बनाए गए हस्तनिर्मित चित्र होते हैं। इन्हें रेत या पत्थरों को हटाकर या साफ करके बनाया जाता है, जिससे आकृति और जमीन के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इनकी रेखाएं कागज पर पेंसिल से बनाई गई रेखाओं जैसी प्रतीत होती है। पृथ्वी पर पाए गए यह सभी जियोग्लिफ्स लगभग 10,000 से 45,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। यह उस युग के मानव जीवन और जीवन शैली को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र के बारसू के जियोग्लिफ्स की खोज के बाद से ही विश्व भर के शोधकर्ता इन पर अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सदी में दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित पाराकासा सभ्यता द्वारा बनाए गए समान जियोग्लिफ्स खोजे गए। नाजका मरुस्थल में बनी ये आकृतियाँ 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। इनमें जमीन की ऊपरी परत हटाकर नीचे की अलग रंग की मिट्टी को उजागर किया गया है। बारसू के जियोग्लिफ्स भी पृथ्वी की पथरीली सतह पर इसी तरह उकेरे गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों स्थानों के जियोग्लिफ्स में चित्रों के विषय, शैली, ज्यामितीय आकृतियाँ और डिज़ाइन अत्यंत समान है। पशु, पक्षी और चक्र यानी मंडल के संकेत बारसू में बने जियोग्लिफ्स में विभिन्न पक्षियों और मानव आकृतियों के चित्र है। यह आकार में बहुत बड़े हैं। वही नाजका लाइन्स तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विशाल जियोग्लिफ्स में गिने जाते हैं। इन दोनों स्थानों पर बने कुछ जियोग्लिफ्स केवल ऊंचाई से, जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर या विमान से ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि जब ये बनाए गए थे तब न तो ड्रोन थे और न ही विमान। दोनों स्थानों पर बनी कुछ विशाल ज्यामितीय आकृतियाँ हिंदू और बौद्ध परंपराओं के मंगलकारी प्रतीक चक्र या मंडल से मिलती जुलती है। यह भी दोनों में दिखाई देने वाली चौंकाने वाली समानता है। शोधकर्ताओं को यह भी संकेत मिले हैं कि नाजका लाइन्स के आसपास के भूभाग का वर्णन रामायण यानी 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व वहाँ भी मिलता है। रामायण में वर्णन है कि भगवान राम के सेनापति सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेनाओं को पृथ्वी के विभिन्न दिशाओं में भेजा था।
एक सेना को आज की दक्षिण अमेरिका की दिशा में जाने का निर्देश दिया गया था। वानर सेना को सेनापति सुग्रीव ने कहा था कि वो तब तक आगे बढ़े जब तक उन्हें एक पर्वत पर उकेरा हुआ विशाल त्रिशूल चिन्ह दिखाई न दे, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र से बनाया था। आश्चर्यजनक रूप से नाजका लाइन से लगभग 100 मील की दूरी पर पर्वत की सतह पर बिल्कुल उसी प्रकार का विशाल त्रिशूल आकार का जियोग्लिफ आज भी मौजूद है। पाराकास सभ्यता की मान्यता है कि उनके देवता विराकोचा ने यह चिन्ह अपने अस्त्र से बनाया था। दोनों सभ्यताओं पाराकास और प्राचीन सिंधु यानी भारतीय उपमहाद्वीपों में पली सभ्यता, दोनों में देवताओं के राजा की आकृति और उनके अस्त्रों में आश्चर्यजनक समानता हर जगह पर पाई जाती है, जो आज भी प्राचीन चित्रों और शिल्पों में देखी जा सकती है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उस त्रिशूल जियोग्लिफ के पास एक अत्यंत प्राचीन रनवे भी खोजा गया है, जिसे संभवतः विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए उपयोग किया जाता था। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान का विवरण आज के विमानों से काफी मेल खाता है। अविश्वसनीय फिर भी सत्य है कि लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो प्राचीन सभ्यताओं में इतनी समानता है। जब न संचार के साधन थे, न उपग्रह, न इंटरनेट, यह सब वास्तव में अविश्वसनीय लगता है। फिर भी यह तथ्य जो है, जो हम आज भी दोनों भूमि पर कई जगहों पर देख सकते हैं, हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि इन दो विभिन्न जियोग्लिफ्स को एक ही सभ्यता ने बनाया था, लेकिन इनकी समानताएं उस संभावना की ओर अवश्य संकेत करती है। मेरी कविता पृथ्वी गीत में मैंने हम पृथ्वी निवासियों की जिस एकरूपता को शब्द रूपों में प्रकट किया है, क्या प्राचीन काल में हम सभी पृथ्वी निवासी एक ही समाज व्यवस्था में रहते थे? या शायद ऐसा भी हो सकता है एक दूसरे से इतनी गहराइयों से जुड़े थे कि दो संस्कृतियों को एक दूसरे से अलग करना भी असंभव हुआ होगा, और बाद में हम तेरा मेरा के विवादों में बिखरे गए हो। इसके पीछे का सत्य अब तक ठीक तरह से उजागर नहीं हो पाया है, लेकिन इस पर बारीकी से संशोधन होना बेहद जरूरी है। इससे हमें फिर से आपसी भेदों को मिटाकर फिर से एकता से रहने की प्रेरणा जो मिले। इन चित्रलिपियों में एक बात स्पष्ट है, यह सभी जियोग्लिफ्स किसी विशेष उद्देश्य से बनाए गए सांकेतिक चित्र यानी चिन्ह साइनेज थे। संभव है कि यह आकाश से भूमि पर मौजूद स्थानों की पहचान के लिए बनाए गए हो, या किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आने वाले समय में और गहन शोध से इसके सही उत्तर मिलेंगे। अब आप मुझसे सहमत होंगे कि चिन्हों की रचना और उपयोग की शुरुआत 500 ईसा पूर्व से भी बहुत पहले से हो चुकी थी। यह जितना रहस्यमयी है, उतना ही अत्यंत प्रेरणादायक भी है। आज के युवा कलाकारों के लिए इन प्राचीन संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन करने का विशाल अवसर है, ताकि वे साइनेज डिजाइनिंग में अपनी अनूठी और कलात्मक शैली विकसित कर सके। आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करते ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।